जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानी बाबा जी में। तो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास 2 में पेज सेटअप और फ़ॉन्ट के बारे में जानेंगे। तो पेज सेटअप क्या होता है? जब भी आप कोई आर्टिकल या डॉक्यूमेंट वगैरह लिखते हो ना, तो उसका आपके दिमाग में उसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जब आप कंप्यूटर पे काम करोगे तो इन सब जो आपका स्ट्रक्चर होगा, जो लेआउट होगा, वो सारी चीज़ें आप पेज सेटअप की मदद से आप उसमें कर पाओगे। और फॉन्ट्स क्या होते हैं? जब कोई भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसमें कुछ इफेक्ट्स देने के लिए, उसमें कलर देने के लिए, उसका स्टाइल चेंज करने का, लिखने का तरीका, लिखने का जो स्टाइल है उसको अलग, एक नए ढंग से अलग अलग तरीके से लिखने के लिए आप फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हो। उसका साइज डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना, तो ये सारी चीज़ें आप फ़ॉन्ट्स की मदद से कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये कितनी यूज़फुल हैं। रन कमांड के थ्रू हम वर्ड को ओपन करेंगे। तो विंडो आर प्रेस करा और यहाँ पे विंड वर्ड लिखा और एंटर कर दिया। तो देखो हमारा जो है वर्ड वो ओपन हो रहा है। तो ये अभी हम यहाँ से हमारे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज जो है वो ओपन हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला था, आज हम लेआउट पे काम करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऊपर टैब्स में लेआउट दे रखा है। तो ये लेटेस्ट वर्जन इसलिए यहाँ पे लेआउट लिखा है। पूरा ओल्ड वर्जन में पेज सेटअप भी लिखा हो सकता है। तो देखो लेआउट पे जब मैंने क्लिक करा तो उसके अंदर मेरे ग्रुप्स आ गए, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, ब्रेक्स, लाइन नंबर। तो ये कुछ ऑप्शन आपके में भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन नहीं है। तो अभी देखो ये पेज सेटअप का जो मैंने अभी लेआउट का खोल रखा है, इसमें सबसे पहले आता है आपका मार्जिन। तो सबसे पहले में मार्जिन पे क्लिक करने के बाद देखो लास्ट कस्टम सेटिंग, यानी कि जो आपने लास्ट में अपने हिसाब से जो सेटिंग करी होगी वो आपको वहाँ पे दिखेगी। दूसरे पे आता है आपका नॉर्मल, कि इसमें ऑटोमेटिकली मार्जिन दे रखा है ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट में एक इंच का। तो ये आपका नॉर्मल में आएगा। फिर आपका आता है नैरो। तो नैरो में 0.5 का आपका वो है, जो मार्जिन है वो 0.5 का है बहुत साइड्स में। फिर मॉडरेट आता है आपका, इसमें भी इन्होंने अपने ढंग से दे रखा है। और फिर इसके बाद वाइड है, और एक है जो जिसमें अगर आपको अपने तरफ से सेटअप करना है, अपनी तरफ से अपने तरीके से मार्जिन देना है, तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो आपका टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट सब कुछ दे रखा है। तो जितना आपको मार्जिन चाहिए, जितना जहाँ पे देना है, आप उस हिसाब से सिलेक्ट करोगे। तो देखो अभी मैं जब टॉप पे मार्जिन बढ़ा रहा हूँ तो आप देखोगे नीचे प्रीव्यू में टेक्स्ट नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ऊपर गैप आ जा रहा है आपका। अब बॉटम में मैंने 2 इंच का दे दिया और इसका एंटर कर दिया। तो जब भी आप लिखोगे तो बॉटम से उतनी जगह बची रहेगी। दूसरा आता है आपका ओरिएंटेशन, मतलब आपका जो पेपर है वो लैंडस्केप में होना चाहिए या पोर्ट्रेट में होना चाहिए। ये जब आप प्रिंट करोगे तब आपको पता चलेगा इसका क्या होता है। पोर्ट्रेट क्या होता है कि जब आप प्रिंट दोगे ना तो आपका वर्टिकली लॉन्ग होगा, और जो लैंडस्केप होगा वो आपका हॉरिजॉन्टली लॉन्ग होगा। फिर हम बात करते हैं साइज़ के बारे में। तो साइज़ में इसमें ऑटोमेटिकली डिफ़ाइन कर रखा है कि लेटर का ये साइज़ होता है A4, लीगल A3। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको A4 साइज़ लेना है तो आप A4 पे क्लिक कर सकते हो, लेटर वाले पे क्लिक कर सकते हो। तो जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से इसमें क्लिक कर सकते हो। तो नीचे अगर आपको अपने तरीके से अगर पेज पे आपको वो देना है, इसकी हाइट वगैरह मेंटेन करनी है अपने तरीके से, तो आप यहाँ पे कस्टम पे जाके देखो, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके विड्थ और हाइट इसको अपने हिसाब से जिस तरीके से आपको चाहिए उसी तरीके से इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हो। तो ये देखो इसमें साइज़ के अंदर जब हमने देखा कस्टम पे तो ये सारा इसमें था। अब डायलॉग बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था। तो सबसे पहले देखो मार्जिन है, तो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो हमने जब मार्जिन पे क्लिक करा तो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट ये तो हमने सीख लिया था। अब बात करते हैं तो इसमें अभी गटर एक ऑप्शन दे रखा है। तो ये क्या चीज़ होती है कि एक एडिशनल है, कि अगर आपको स्पेस देना है एडिशनल तो वो आप इसमें दे सकते हो। तो जब भी कोई आप बुक वगैरह लिखते हो, या कोई आपने बुक देखी होगी, ड्राइंग की बुक हैं जो पहले आती थी, तो उसमें जो लेफ़्ट साइड में उसमें ना वो छोटे छोटे होल्स होते थे पूरी बुक में, और वो प्लास्टिक की एक वायर से, स्प्रिंग वाली वायर से
स्प्रिंग से वो क्या होते थे, बंधे होते थे, जिससे बुक हमारी बनती थी, अटैच होती थी बुक। तो वो चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गटर ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। साइड में आपको अगर स्पेस छोड़ना है बाइंडिंग के लिए, बुक बाइंडिंग के लिए, अगर आपको कोई बुक वगैरह लिख रहे हो तो ये उसके लिए है। तो आप यहाँ से गटर का साइड में आप दे सकते हो। और ये दो इसमें आता है, लेफ़्ट में और टॉप में। जो इसकी पोजीशन होती है या तो वो लेफ़्ट साइड में होगी या तो वो टॉप में होगी। तो ये हमारा जो है वो गटर का यूज़ है। अब इसको आप जब इसमें देखोगे मल्टीपल पेजेस वगैरह में, तो ये लैंडस्केप और इसमें, तो ये देखो जब आपने नॉर्मल पे कर रखा है तो नीचे दिख रहा है आपको। जब आप इसको बुक फोल्ड पे करोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा जो आपको प्रीव्यू में दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ लैंडस्केप में ही काम करेगा। तो आप इसको अलग अलग इसमें यूज़ कर सकते हो, मिरर में, 2 पेजेस पर शीट में। तो नीचे आपको प्रीव्यू दे रहा है कि जब आप इसको इसमें इस तरीके से रखोगे मल्टीपल पेजेस में तो किस तरीके से शो करेगा। अब बात करते हैं पेपर की। तो पेपर साइज़ मैंने आपको पहले ही डिफ़ाइन कर दिया था कि क्या है। विड्थ आपको चेंज करनी है, इसकी हाइट वगैरह अगर आपको चेंज करनी है पेपर की, तो अपने हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे और प्रिंटिंग ऑप्शन यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। अगर आप देखोगे तो नीचे देखो इसमें 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं प्रिंटिंग के लिए। तो एक है प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड में अगर कोई कलर है या कोई इमेज है, अगर आपको वो प्रिंट करना है, वो भी प्रिंट करना है, तो आप उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर है आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अगर आपको प्रिंट में चाहिए तो वो आप यहाँ से क्लिक करके उस चीज़ को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। और इसके नीचे आप देखोगे तो एक हिडन टेक्स्ट है। तो हिडन टेक्स्ट क्या है कि बंदे ने कोई भी है कि आपका डॉक्यूमेंट है उसमें से कुछ टेक्स्ट उसने हाइड करके रखा हुआ है, वो आपको वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन प्रिंट में अगर आप इसको ऑप्शन को इनेबल करोगे तो प्रिंट में वो आपका ऑप्शन दिख जाएगा। फिर इसमें आप हाइडन टेक्स्ट है, टैब करैक्टर वगैरह है, तो जो आपको उसमें चाहिए वो आपका दिख जाएगा प्रिंट में। तो अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी। हमारा मार्जिन कंप्लीट हो गया, पेपर के बारे में भी हमने जान लिया। अब बात करते हैं लेआउट की। तो लेआउट में सेक्शंस के बारे में जानने से पहले इसको समझ लेते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। तो इसके लिए पहले हमें एक पैराग्राफ चाहिए होगा। तो इंस्टेंट पैराग्राफ के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो हमारे सामने एक पैराग्राफ, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ आ गया है। तो अब पहले समझते हैं। तो देखो जब आप ब्रेक्स पे क्लिक करोगे तो ऊपर के 3 जो हैं वो पेज ब्रेक हैं, जिसमें आपका पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, और नीचे का जो है वो आपका सेक्शन ब्रेक है कि जहाँ से आप ब्रेक करोगे तो वो नेक्स्ट पेज में जाएगा या वहीं से नीचे से कंटिन्यू कर जाएगा या इवन या ओड पेज में आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे अभी अपना कर्सर रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं पेज ब्रेक करता हूँ तो वो सेकंड पेज में मेरा वहाँ से मेरा पेज जो है वो ब्रेक हो गया, यानी कि ये दूसरा पेज यहाँ से मेरा चालू हो गया है। और ये देखो यहाँ पे एक और पेज, यानी पेज मेरा यहाँ से ब्रेक हो गया है। अब देखो दोबारा से पेज ब्रेक पे करा, टेक्स्ट रैपिंग पे करोगे तो ये थोड़ी सी साइड में जगह दे देगा आपको ऊपर पिक्चर्स के लिए। देखो यहाँ पे जैसे दे रखा है कि बीच में देखो बॉक्स आ रखा है ना, तो बीच में से ये आपका वहाँ पे जगह बन जाएगी। फिर आप जब उसको टेक्स्ट रैपिंग पे देखो दोबारा कर रहे हैं, तो जब इसमें आप इस पर काम करोगे ना खुद, ये चीज़ें आपको तब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। कंटिन्यूसली पे क्या होगा कि जहाँ से आप ब्रेक करोगे उसके थोड़ा सा नीचे से आपका जो पैरा जो है वो सेक्शन जो है, जो भी आप आगे काम करोगे वहाँ से आपकी काम करना शुरू कर देगा अगर आप कंटिन्यूस पे उस पर क्लिक करोगे तो ये हमारी सारी क्या थी, ब्रेक्स थी। चाहे इसको पेज ब्रेक भी हमने समझ लिया, हमने सेक्शन ब्रेक भी समझ लिया। तो अब लेआउट पे इसको समझने में हमें आसानी होगी कि कॉन्टीन्यूसली मतलब वहीं से, ऑड इवन मतलब कि ऑड और इवन पेजेस में ये चीज़ें हमारी जो हैं वो काम करेंगी, जो भी हम सेक्शन ब्रेक जो हम करेंगे। तो ये हमारा लेआउट में है। हेडर और फुटर के बारे में हम डिटेल्स में बाद में जानेंगे, जब इसका हम काम करेंगे तब इसको डिटेल के बारे में जानेंगे। एक टॉपिक सिर्फ इसका ही होगा क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये देखो लाइन नंबर वगैरह, तो आप जो भी पैराग्राफ की लाइन है उसमें आप नंबर लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से या 2 से, तो आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर कि आप अपने पेज पे बॉर्डर लगा सकते हो कि जो आपकी आउटलाइन होगी वो उसमें आप कलर फिल कर सकते हो, उसमें आप 3D वाला लुक दे सकते हो, उसमें शेडो वाला लुक दे सकते हो। लाइन कौन सी चूज़ करनी है, तो देखो सब कुछ प्रीव्यू में दिख रहा है कि अब बॉर्डर कैसा होगा। आपका जो टेक्स्ट होगा वो अंदर होगा, आउटसाइड है ये, सिर्फ आउटसाइड मतलब बॉर्डर मतलब आउटसाइड, जो आपका डॉक्यूमेंट का आउटसाइड एरिया है, ये सिर्फ उसी की बात हो रही है।
तो यहाँ पे देखो कलर्स है, आपको पॉइंट चूज़ करना है कि दो लाइन के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 3 पॉइंट का, 2.5 पॉइंट का। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट करते हो कि पूरे होल डॉक्यूमेंट पे देना है या दिस सेक्शन पे, जो आप सेक्शन सेलेक्ट किए होंगे उस टाइम पे। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये जो मार्जिन है ये आपका किस चीज़ का मार्जिन है, ये पेज मार्जिन नहीं है, ये आपका पॉइंट्स मार्जिन है कि लाइंस के बीच में या जो आपका जो स्पेसिंग डिस्टेंस होगा वो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये चीज़ भी आप समझ गए कि ये हमने आपका मार्जिन भी, ओरिएंटेशन, साइज़, पेज सेटअप भी जान लिया। तो अब देखेंगे कि क्लिपबोर्ड के बारे में अब जानते हैं। बहुत ही यूज़फुल है। होम टैब में जाओगे तो आपको राइट साइड में क्लिपबोर्ड दिखेगा। तो क्लिपबोर्ड का क्या काम है, तो देखो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ ले रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए। इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसमें हमने एंटर कर दिया। तो क्लिपबोर्ड का क्या काम होता है कि कोई भी चीज़ें हमको बार बार उस चीज़ को लिखना है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम बार बार कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ को जब हम Ctrl+C, जैसे ये सेव टाइम में मैंने इसको कॉपी करा तो देखो क्लिपबोर्ड में अपने आप आ गया। अब मैं दूसरा चूज़ करता हूँ, इसको मैंने Ctrl+C करा तो ये यहाँ पे और क्लिपबोर्ड में ऑटोमेटिकली पेस्ट हो रहा है। अब क्या है कि अब मैंने देखो अलग अलग ले, अब मेरे को दोबारा से सेव द टाइम चाहिए, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे को दोबारा से कॉपी करना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, क्लिपबोर्ड पे वो वाले पे क्लिक कर दूंगा और वहाँ पे मेरे को शो कर जाएगा। अब मेरे को दूसरा चाहिए तो मैं दूसरे पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरे को बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बार ही कॉपी करी, बाकी मेरे को क्लिपबोर्ड में दिख रहा है। तो इसमें आपका कम से कम 24-25 जो है वो सेव्स आइटम इसमें एक साथ में आपको शो करेंगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बार बार कॉपी पेस्ट करने से बचने के लिए। तो अब जो है बात करते हैं इसको सेव करने की। तो अभी हम इसको सेव नहीं करेंगे। देखो सेव, या तो आप यहाँ पे फाइल में जाके इसको सेव कर लो, या तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो ईजिली। वहाँ से भी आपका डायरेक्ट सेव हो जाएगा। तो अब फ़ॉन्ट के बारे में जानते हैं कि फ़ॉन्ट है क्या। फ़ॉन्ट मतलब जो भी आपने लिख रखा है उसके बारे में। तो देखो अभी मैं इसको आपको दिखाने के लिए ये सिलेक्ट करा मैंने, और फ़ॉन्ट के इस पे डायलॉग बॉक्स पे। अब देखो मैंने यहाँ पे जब इसको मैं चेंज करूँगा तो देखो नीचे आपका प्रीव्यू चल रहा है। तो जो मैं स्टाइल ले रहा हूँ वो नीचे देखो आपका जो टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो आपका किस तरीके से दिखेगा वो आपको प्रीव्यू में भी दिखा रहा है। वो देखो मैंने बोल्ड करा तो ये ब्लैक हो गया, बोल्ड हो गया। इसका मैंने फ़ॉन्ट बॉडी, इसका फ़ॉन्ट साइज मैंने चेंज करा। स्टाइल चेंज कर सकते हो, इसका साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो जिस तरीके से आप इसको चेंज करोगे वो जो सिलेक्टेड होगा सिर्फ वही चेंज हो पाएगा। अगर आपको इसमें कुछ इफ़ेक्ट देने हैं, जो टेक्स्ट है आपका उसको कलर्ड करना है, उसका आउटलाइन पे आपको कुछ डिफरेंट कलर देना है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से भी कर सकते हो। और आपको ये फ्रंट में भी, होम टैब में देखो ये हमने ऊपर दिख रही हैं। अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो ये देखो ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपका फ़ॉन्ट आ गया, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप अपना साइज़ बढ़ा सकते हो टेक्स्ट का, जो भी आप सिलेक्टर करोगे वो इससे इंक्रीज़ होता रहेगा। यहाँ से आप इसका जो इफ़ेक्ट डाल सकते हो, ये यहाँ से इसको कलर कर सकते हो। जो आपका टेक्स्ट होगा बैकग्राउंड, इस पर आप कलर कर सकते हो। जैसे आप इस पर ये देखो फ़ॉन्ट कलर है, वहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट कलर। तो जब आप फ़ॉन्ट कलर पे क्लिक करोगे तो जो आपका टेक्स्ट है ना सिर्फ वो आपका कलर्ड होगा, और जो दूसरे वाला है वो है आपका बैकग्राउंड। तो इसमें जो आपका टेक्स्ट नहीं कलर्ड होगा, इसमें आपका जो फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड है वो आपका इसमें कलर्ड होगा। तो ये हैं हमारे फ़ॉन्ट्स। जैसे बी पे, जो यहाँ पे देखो इसमें फ़ॉन्ट के नीचे यहाँ पे बी लिखा हुआ आ रहा है, तो ये क्या है आपका बोल्ड करने के लिए। जो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ब्लैक और बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सबस्क्रिप्ट एक होता है और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, देखो इनके साथ साथ में शॉर्टकट भी दिखा रहा है, Ctrl+=, ये किसके लिए है, सबस्क्रिप्ट के लिए। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो मैंने ये चीज़ सिलेक्ट कर दी, अब मैंने इस पर क्लिक करा तो ये नीचे आ गई, और जब मैंने सुपरस्क्रिप्ट करा तो ऊपर आ गई। अब देखो इस पर कैसे करेंगे, ये इक्वेशंस वगैरह के लिए होता है, जैसे x2 लिखना है, y² लिखना है, उस तरीके से। तो देखो अब मैंने सबस्क्रिप्ट पे करा तो ये नीचे चला गया, सुपरस्क्रिप्ट पे करा तो ये ऊपर चला गया। तो ये इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आप इक्वेशन वगैरह लिखनी है, तो ये उस चीज़ में आपका यूज़ होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, चेंज केस कर सकते हो,
और यहाँ से आपकी जो भी फॉर्मेटिंग है वो आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब चेंज केस भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। सेंटेंस केस मतलब जो अभी है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद अपर केस सारे शब्द आपके बड़े हो जाएंगे, लोअर केस में सब छोटे हो जाएंगे, कैपिटल में आपका पहला शब्द किसी भी अक्षर का कैपिटलाइज हो जाएगा, बाकी सब छोटा रहेंगे। और जो ये टॉगल केस है इसमें आपका छोटा बड़ा ये आपके साइज़ में, ये आपका जो टेक्स्ट का है वो फ़ॉन्ट साइज़ में वो इसमें चेंजेस के लिए हैं ये सारी चीज़ें। तो जो आपको अच्छा लगे, आपको अगर सारा अपर केस करना है, सारे बड़े कैपिटल करने हैं तो उसको आप कैपिटल वाला चूज़ कर सकते हो, सारे आपको बड़े करने हैं तो अपर केस चूज़ कर सकते हो, अगर सब स्मॉल करना है तो लोअर केस चूज़ कर सकते हो। और कैपिटलाइज़ करना है मतलब हर एक शब्द का पहला अक्षर आपको बड़ा चाहिए तो उसके लिए आप कैपिटलाइज चूज़ कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल जैसा था पहले से टेक्स्ट आपका वैसा ही करना है तो आप सेंटेंस केस में जा सकते हो, जैसा आपने किया होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब बात करते हैं इसको सेव करने की। तो ऊपर से क्विक एक्सेस टूल बार से सेव का ऑप्शन करेंगे, यहाँ पे ब्राउज़ पे जाएंगे, जहाँ पे आपको वीडियो अपनी सेव करनी है वो लोकेशन आप सर्च करोगे और वहाँ से आप इसको सेव कर दोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी इस वीडियो में बताया गया उस चीज़ को आप ध्यान से समझे होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको अब मेरा काम अच्छा लगा है, मेरे पढ़ाने का तरीका या मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अप्रिशिएट करें। और अगर इसमें कोई कमी भी है, कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो चीज़ में कुछ चेंजेस आना चाहिए तो ज़रूर उस चीज़ को बताइएगा, क्योंकि अभी मैं नया नया इस चीज़ को कर रहा हूँ तो गलतियाँ होंगी। अगर आप बताओगे नहीं तो उस चीज़ को वो चीज़ का मेरे को पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि हाँ उस चीज़ में चेंज होना चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सही में मेरा काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके दोस्त भी इस चीज़ को सीखना चाहते हैं वर्ड वगैरह को तो उनके साथ वीडियो शेयर करो यार। उनको भी अगर सीखने का, अगर उनको मन है सीखने का तो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख पाएँ। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मेरे को इजाज़त दीजिए, फिर जल्द मिलेंगे। जय हिंद।